स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। अपन ने पिछली क्लास में बोर वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है उसे कंप्लीट किया था, ठीक है। और फाइनली ये फॉर्मूला अपन ने डेराइव कर लिया था वेलोसिटी का, जिसमें z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। चलो, इससे अपन ने यहाँ पर केस फर्स्ट भी डेराइव कर लिया था। केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वेलोसिटी, ठीक है, केस फर्स्ट में हम ले चुके हैं। इफ z इज कांस्टेंट, ठीक, देन क्या था, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। केस सेकंड है आपका, ठीक, इफ n इज कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट है, n, उस केस में क्या होगा, देन n अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब अगर कल मान लो मैंने इसको सेकंड लिखा हो, इसको फर्स्ट लिखा हो, तो कोई बात नहीं, आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो इतना तो, ठीक है। ये मत पूछना कि सर कल फर्स्ट था उसे आज सेकंड कर दिया, मतलब यहां तक की बात अपन कल पढ़ चुके हैं। अगर z कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट में इनवर्स का रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम, ठीक। अगर मान लीजिए n कांस्टेंट है, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी और z दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस वेलोसिटी बढ़ेगी एटॉमिक नंबर बढ़ने पर, ठीक है। अब बात करते हैं पर बेटा केस थर्ड की, ठीक है। केस थर्ड में अपन लिख सकते हैं, देखो, जब रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुपात पूछा जाएगा आपसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे कर दोगे। बट सिंपली बोर्ड में क्वेश्चन आया तो इससे कर दोगे। बट केस थर्ड क्या है, अगर रेशियो पूछ लिया आपसे एटॉमिक नंबर देकर के या नंबर ऑफ ऑर्बिट देकर के पूछ लिया, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो वो डेराइव कर लेते हैं अपन शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है। चलो, केस थर्ड क्या कहता है, इफ अगेन z इज कांस्टेंट। अगर z कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल n। यहां तक की बात अपन पहले से जानते हैं। क्या इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा, इसको देखकर मैं ऐसा लिख सकता हूं, v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1। ऐसे मैं लिख सकता हूं v2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n2। बोलो यस या नो, लिख सकते हैं ऐसा अपन। चलो, अब इन दोनों को अपन डिवाइड करते हैं तो v1 बाई v2 बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन n1 1 अपॉन n2। और इसे जब अपन फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। वो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहीं पे लिख देता हूं मैं, दिख रहा है आपको, v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1। जब आपको कोई दो वेलोसिटी का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, z वहां पर क्या होना चाहिए बेटे, कांस्टेंट होना चाहिए z। अगर z कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से केस फोर्थ भी बना लेते हैं अपन। मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप केस फोर्थ के बारे में खुद ही सोचें जरा, क्या बनेगा। किसी भी टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स तभी बनती है जब आपको वो अच्छे से समझ में आ गया हो, और खुद भी बना सकते हैं आप। शॉर्ट ट्रिक हमेशा दूसरे की बनाई हुई कम काम आती है, खुद बनाओ वो ज्यादा काम आती है। केस फोर्थ देखो, सिमिलरली यहां पे z कांस्टेंट लिया था तो आप कर लेंगे अपन n को कांस्टेंट। इफ n इज कांस्टेंट, अगर n कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, क्या होगा, n अगर कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z, ये आप जानते हो। यहां से आप लिखोगे v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z1, v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z2। अगर एटॉमिक नंबर देकर के वेलोसिटी का रेशियो पूछा जाए
तो आप यहां से जो फॉर्मूला इन दोनों को डिवाइड करके बनाओगे v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अभी देखेंगे अपन ऐसा क्वेश्चन। तो ये केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों डिस्कस हो चुके हैं। चारों में वही जैसे रेडियस में हमने फाइंड आउट किया था, ठीक वही तरीका है, उसी तरीके से अपन आगे बढ़े। अब आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन इनके न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। देखो बच्चों क्वेश्चन ये आपका कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग in second and third orbit of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी व तीसरी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। वेलोसिटी का रेशियो मतलब वेग का अनुपात। किस किस की बात कर रहे हैं अपन? सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट और किसका? हाइड्रोजन का। चलो भाई अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे आपके पास एटॉमिक नंबर जेड क्या दे रखा है? 1 कांस्टेंट हो गया है। चलो क्या पूछा आपसे? रेशियो, ठीक। जब z कांस्टेंट होता है तो आपका फॉर्मूला क्या आता है? v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1। अब यहां पर आपसे देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट भले से ही सेकेंडरी, पर इसको अपन क्या मानेंगे? v1। इसको क्या मानेंगे? थर्ड वाले को v2, क्योंकि जो पहले दे रखा है पहले आता ऑर्डर में वो v1 हो जाता है और बाद वाला v2 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे आपके पास क्या है? ये क्या हो जाएगा? n1। ये क्या हो जाएगा? n2। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? v2 और ये v3 बराबर। अब यहां पर n1 की वैल्यू क्या है? n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। तो 3/2 ये आंसर हो गया, यानी v2 v3 बराबर 3:2। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक। चलो अब ठीक इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, एक खुद से भी करके बताओ। Calculate the ratio of velocity for moving electron in first and second
ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्व कीजिए अपने से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, देखो आपको एटॉमिक नंबर Z बराबर क्या है, 1 है। ठीक, V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, मूविंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। ठीक है, V1 और V2 आपसे पूछा है इक्वल्स टू। अब देखो यहां पे तो फर्स्ट यानी ये फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा है, तो N1 बराबर 1 ही है और N2 बराबर 2 ही है। तो ये N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो V1 रेशियो V2 बराबर क्या आ गया 2:1। समझ में आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपसे आराम से हो जाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन ये है आपका, कैलकुलेट velocity ratio of second orbit for hydrogen helium +1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। ध्यान रहे यहां पर अब क्या कांस्टेंट हो गया, n कांस्टेंट हो चुका है, n बराबर 2, ये कांस्टेंट हो गया बेटे। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की बात की जा रही है आपसे, तो आपको जब n कांस्टेंट होता है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z होता है। उस हिसाब से आपने फॉर्मूला बनाया था v1 अपॉन v2 बराबर z1 अपॉन Z2। तो Z1 आपके पास क्या है, Z1 बराबर हाइड्रोजन 1, Z2 बराबर हीलियम 2। तो V1 अपॉन V2 बराबर 1/2 यानी 1:2 आंसर आपका हो गया। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए बेटा, कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1। तो अब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्बिट भी सेकंड से थर्ड हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। यहां पे सेकंड ऑर्बिट की बात की जा रही है। ठीक, यहां पे थर्ड ऑर्बिट की बात की जा रही है, यहां पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहां पर हीलियम की बात कर रहे हैं। तो ना तो Z कांस्टेंट है ना N कांस्टेंट है। अब क्या करोगे, आपको वही फॉर्मूला
वेलोसिटी इक्वल्स टू z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड अप्लाई करना है। पहले सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालोगे, फिर थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालोगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करके कंपैरिजन करोगे आप। तो तरीका फिर का वो बेसिक तरीका होगा जो बिल्कुल अपन शुरुआत में सीखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग वाले कर ही लिए थे, फिर भी एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, इसको करके आप बताना, मुझे लिख के फोटो भेजना। कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी बहुत सारे बच्चे नहीं भेज रहे हैं फोटो लिख के आंसर के, ठीक है। अरेंज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट of B+3 in descending order। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका आंसर भेजना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए, फिर कल अपन बोहर एनर्जी को पढ़ेंगे और उसके बाद बोहर मॉडल हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक बने रहिए क्लासेस में। थैंक यू सो मच।